श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 2। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट विषय जगत में स्थापित किया है, वे श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे। मंगलाचरण। श्रील ठाकुर महाशय ने प्रथम श्लोक में श्री गुरु वंदना में नमस्कार रूप मंगलाचरण किया था। अब इस श्लोक में बड़े कौशल के साथ अपने परम अभीष्ट श्री चैतन्य देव एवं श्री चैतन्य प्रिय पार्षद वैष्णव चूड़ामणि श्रील रूप गोस्वामी पाद के स्मरण के साथ वस्तु निर्देश और आशीर्वाद रूप मंगलाचरण भी कर रहे हैं। ब्रज लीला में किसी अपूर्व विशेष अभिलाष की सिद्धि के लिए असमोर्ध सौंदर्य माधुर्य निकेतन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा की भाव कांति लेकर गौर बने हैं। उनका वह मनोअभिलाष द्विविध है, एक अपने लिए, दूसरा विश्व के लिए। अपने लिए जो अभिलाषा है वह मुख्य है, विश्व के लिए वह गौड़ आनुषांगिक है। श्रील रामानंद राय ने श्रीमद् महाप्रभु के आगे कहा था, निज गुण कार्य तोमार प्रेम आस्वादन आनुषंगे प्रेम में केले त्रिभुवन। केचेन राधा प्रेम केचेन मोर मधुरिमा केचेन भावे तिहो भोर। श्री चैतन्य देव ने राधा भाव से अपनी अभिलाषित ये तीनों वांछाएं भली भांति पूरी की। जो वस्तु स्वयं ने आस्वादन की वही राधा प्रेम की माधुरी श्री राधा की किंकरी के रूप में विश्व मानव को आस्वादन कराने के लिए उनके मन में अभिलाषा जगी थी। अपना वही मनोभिलाषित विषय अपने प्रिय पार्षद श्रील रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से विश्व में स्थापित प्रचारित किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की टीका में लिखा है, श्री चैतन्य देव के मन की अभीष्ट या मनोभिलाषित वस्तु है श्री भगवत भक्ति रस शास्त्र। उन्होंने श्री रूप के द्वारा इस विश्व में स्थापित या प्रचारित किया है। तात्पर्य यह है कि प्राक चैतन्य युग में विविध भक्ति रस शास्त्र के वर्णित प्रचारित होने पर भी श्रीमद् महाप्रभु का विशेष अवदान है व्रत सुंदरियों की अनुगत्यमयी उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति, जिसका श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवावली आदि में वर्णन कर विश्व में प्रचार किया है। ब्रज का जो उज्ज्वल रस पहले ब्रह्मा, शिव, उद्धव आदि के लिए भी अगम्य था, श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऋषि श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने उसी के अपनी रस ग्रंथावली एवं नाटकों में वर्णन कर उसे साधारण कली जीवों के लिए भी आस्वाद्य बना दिया है। जो जिनकी वस्तु है उसे उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी देने में समर्थ नहीं होता। रस भगवान का ही स्वरूप है। वे यदि करुणा घन श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण होकर उसे विश्व को ना देते तो वह जीव के लिए सदा ही अलभ्य रहता। श्रीमद् महाप्रभु ने ही साक्षात प्रेरणा देकर श्री रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से रस तत्व का प्रचार किया है। यह बात श्री गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के आरंभ में ही स्वयं ही बताई है। उन्होंने बोला है, हृदय यस्या प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपोऽपि तस्य हरे पद कमल वंदे चैतन्य देवस्य। अर्थात मैं अति शूद्र जीव होकर भी जिनकी प्रेरणा से इस भक्ति रस शास्त्र का प्रणयन में लगा हूँ, उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु की प्रेरणा से ही उनके प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद ने उनके मनोअभिलाषित व्रज रस का ग्रंथ आदि के माध्यम से विश्व में प्रचार किया है। इसलिए जो लोग अप्राकृत भगवत रस की चरमतम कक्षा में आरूढ़ ब्रज के मधुर रस के आस्वादन का लोभ रखते हैं अथवा उसकी एकांत अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में शरणागत होकर उनके रस ग्रंथादि का अनुशीलन करना नितांत अपरिहार्य है। कारण
उस रस वस्तु का सर्वसाधारण में वितरण करने वाले आनंद लीला में विग्रह श्री गौर सुंदर के प्रिय पार्षद हैं श्री गोस्वामी पाद। श्रीमन महाप्रभु की करुणा से उनकी अभिलाषित वस्तु की स्थापना में श्री रूप गोस्वामी पाद को कितनी सफलता मिली थी, इस बात का ज्वलन प्रमाण है प्रभु और श्री रामानंद की श्री रूप नाटक विषयक समालोचना। नीलाचल में नामाचार्य श्री हरिदास की कुटीर में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु ने रूप का नाटक श्रवण कर यह समालोचना की थी। एतो शुनि राय कहे प्रभु चरणे, रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्त्र वदने, कवित्व ना है ए अमृतेर धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार, प्रेम परिपाटी ए अद्भुत वर्णन, शून्य चित कर्णेर है आनंद घूर्णन, की कव्येन कवे तस्य किम कांडेन धनुष्मता, परशस्य हृदय लग्न न घूर्णयति याचिर। अर्थात उस कवि की काव्य रचना का प्रयोजन क्या, यदि वह अन्य के हृदय से लगकर आनंद से उसका मस्तक न घुमा दे, और उस धनुर्धारी के वाण निक्षेप का ही क्या प्रयोजन, यदि वह वाण अन्य के हृदय में लगकर तीव्र वेदना से उसका सिर ना घुमा दे। तुम्हार शक्ति बिनु एई जीवे नाही वाणी, तुम्ही शक्ति दिया कहाओ हेनो अनुमानी। प्रभु कहे प्रयागे इहार हैलो मिलन, इहार गुणे इहाते अमार तुष्ट हैलो मन, मधुर प्रसन्न इहार काव्य सलंकार, ओई चे कवित्व बिनु नाहे रसेर प्रचार। सवे कृपा करी इहारे देहो एई बार, ब्रज लीला प्रेम रस वर्णे निरंतर। श्रीमन महाप्रभु की करुणा से स्फुरित श्री रूप के प्रेम रस में कवित्व के श्रवण कीर्तन स्मरण से प्राकृत रस अति घृणास्पद लगने लगता है, और अप्राकृत रसास्वादन से श्रवण कीर्तनकारी धन्य कृतार्थ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमन महाप्रभु के दर्शनार्थ वृंदावन से नीलाचल गमन किया। झारखंड के रास्ते तब उनके शरीर में पीप खुजली हो गई। उस अवस्था में उन्होंने श्री महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया तो उन्हें वही आत्मग्लानि हुई और उन्होंने रथ चक्र के नीचे देह त्यागने की इच्छा की। महाप्रभु ने ऐसा करने के लिए निषेध किया और कहा कि वे अपना अभिलाषित धर्म उनके माध्यम से प्रचारित करेंगे। इन विषयों को भी श्रीमद् महाप्रभु का मनविष्ट समझना होगा। भक्त भक्तिर कृष्ण प्रेमेर तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णवाचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थोद्धार आर वैराग्य शिक्षण। श्रीमद् ध्रुव गोस्वामी पाद ने भी श्रीमद् महाप्रभु द्वारा प्रचारित भजन मार्ग के यथार्थ आचार्य के रूप में विविध ग्रंथों की रचना कर और स्वयं आचरण कर कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व भक्त तत्व वैष्णव आचरण आदि स्थापित किए हैं। श्री गोविंद और दामोदर विग्रह प्रकट कर सेवा प्रवर्तन, व्रज में सर्वत्र परिभ्रमण कर, लुप्त तीर्थ उद्धार, सूखी रोटी चना चबाकर और छिन्न कंथा मात्र अंग पर धारण कर वैराग्य आदर्श की प्रतिष्ठा, ये सब श्रीमद् महाप्रभु का मनोभीष्ट विश्व में स्थापित किया है। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, सोऽहं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, अर्थात वे ही श्रीमन रूप गोस्वामी पाद मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस अंश की टीका में लिखा है, श्री रूप गोस्वामी पाद मेरे सौभाग्यवश मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे, और श्री रूप की कृपा से उन्हीं की आज्ञा से उनके अनुचर के रूप में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा में नियुक्त होकर कब धन्य होऊंगा। श्रीमद् ध्रुव गोस्वामी पाद हैं व्रज लीला के समस्त मंजरी वर्ग की अध्यक्षा श्री रूप मंजरी श्रीमद् महाप्रभु के प्रिय पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। महाप्रभु की मनोभिलाषित परम निगूढ़ मंजरी भाव साधना का रहस्य जगत में प्रचारित कर सभी को व्रज के सुगोप्य निकुंज मंदिर में ले जाकर श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा प्रदान कर धन्य बनाने के लिए जो लोग रागानुगा मार्ग में मंजरी भाव से श्री राधा माधव
कि प्रेम सेवा पाने की इच्छा रखते हैं, वे यथावस्थित साधक देह से श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी गण के अनुगत्य में अपनी अंतश्चित्तित निरंतर ध्यान की गई सिद्ध देह से श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में सेवा चिंतन कर सिद्धि की अवस्था में भी सदा उन लोगों की निकट रहकर उनके आदेश से अपने अविष्ट की प्रेम सेवा पाकर धन्य हुआ करते हैं। शीला ठाकुर महाशय ने अपने प्रार्थना पद में इस प्रकार इस विषय पर अति उज्जवल प्रकाश डाला है। श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रति है, से पद आश्रय जाय जार सेई महाशय, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लाइया जाबे, श्री रूपेर पाद पद ने मोरे समर्पिबे। ए नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे, हेनो शुभ क्षण मोर कतो दिने हबे, शीघ्र आज्ञा करिबेन दासी हेता आए, सेवा सुसज्जा कार्य करे हो तोराए, आनंदित हैया हिया तार आज्ञा बले, पवित्र मने ते कार्य करिबो तत्काले, सेवा सामग्री रत्नाथालते करिया, सुवासित वारी स्वर्ण झारिते पूरिया, दोहार सम्मुखे लय दीवो शीघ्र गति, नरोत्तमेर दशा की हबे एई मति, श्री रूप पश्चाते आमी रहिबो भीत हैया, दोहे पुनः कही बेन आमा पाने चाहिया, सदय हृदय दोहो कही बेन हासी, कोथाए पायले रूप ए नवदासी, श्री रूप मंजीर तवे दोहा वाक्य सुनी, मंजू लाली दिलो मोरे ए दासी आनी, अति नम्र चित आमी हारे जाने लो, सेवा कार्य दिया तबे हेताए राखी लो, यही तत्व दोहाकार साक्षात कहिया, नरोत्तमे सेवा दिवे नियुक्त करिया। श्री राधा माधव की ऐसी हार्द सेवा पाने के लिए ही श्रील ठाकुर महाशय श्री रूप के श्री चरण सानिध्य की कामना करते हैं। यही गौड़िया वैष्णवों की चरम हार्द वस्तु है। इस सूचना में वस्तु निर्देश किया है। श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा यह वस्तु विश्व भर को सहज लभ्य हुई है। सभी लोग इसका आस्वादन कर धन्य हों। ऐसा निगूढ़ आशीर्वाद रूप मंगलाचरण भी संपन्न हुआ है।